औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल सीरीज़ उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 10 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान हमारी ज़मीन के बारे में जानेंगे। सबक पढ़ने से पहले प्यारे तलबा आपसे चंद सवालात पूछते हैं। आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन की शक्ल कैसी है? जी हाँ, इस सफ़े पे देखें, आपको इस दुनिया की शक्ल, इस ज़मीन की शक्ल दिखाई गई है जो कि गोल है। हमारी ज़मीन पर क्या क्या चीज़ें हैं? जी हाँ, दरिया, बुलंदोबाला पहाड़, लहलहाते खेत, सरसब्ज़ बागात और मेवों से भरे लदे हुए दरख्त हैं और चरिंद परिंद हैं। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। चंद ख़ास अल्फाज देखते हैं। वाबस्ता, मंज़र, मेवे, महफूज, ज़रख़ेज़, बर-ए-आज़म, निज़ाम शमसी। हमारी ज़मीन अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। इंसान के तमाम काम ज़मीन ही से वाबस्ता हैं। घर बनाने के लिए ज़मीन, दरख्त लगाने के लिए ज़मीन, सब्जियां, अनाज और फल उगाने के लिए भी ज़मीन, पानी के लिए ज़मीन और इंसान को चलने फिरने के लिए भी ज़मीन चाहिए। ज़मीन ना हो तो हमारे इर्द गिर्द का कोई भी मंज़र ऐसा ना हो जैसा अब है। बहते दरिया, बुलंद पहाड़, लहलहाते खेत, सरसब्ज़ बागात, मेवों से लदे दरख्त, उन पर चहचहाते परिंदे, ये सब ज़मीन ही की वजह से हैं। ये ज़मीन हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं सख्त और कहीं नरम चट्टानें हैं, कहीं वसी सहरा और कहीं फैले हुए मैदान। यूँ तो ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन ये पानी समंदरों और झीलों की शक्ल में है। हमारे पीने के लिए ये पानी मुनासिब नहीं होता, इसलिए हमें ज़मीन के नीचे साफ़ पानी की तलाश होती है। ट्यूबवेल लगाकर ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है, फिर इसे पीने, खेतीबाड़ी और कारखानों की ज़रूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन की कई तहें हैं। सबसे ऊपर वाली तह बहुत मुफीद है। इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं होती। इसकी मिट्टी बहुत ज़रखेज़ होती है। इंसान अपनी ज़्यादातर ज़रूरतें इस सतह से पूरी करता है। इस सतह में फसलें, फल, सब्जियां पैदा की जाती हैं। इसी पर जंगलात उगे होते हैं जो ज़मीन को बहुत खूबसूरत भी बनाते हैं। ये मौसम को खुशगवार रखते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हमने अपनी ज़मीन को 7 बर-ए-आज़मों यानी खुश्की के बड़े टुकड़ों में तकसीम किया हुआ है। इनमें से एक बर-ए-आज़म अंटार्कटिका है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है जिसकी वजह से इस पर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। बाकी 6 बर-ए-आज़मों में इंसान आबाद हैं। हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी का हिस्सा है। सूरज के इस निज़ाम में ज़मीन के अलावा अभी तक कोई और सियारा ऐसा दरियाफ़्त नहीं हुआ जहाँ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन हो। ये ज़मीन हमें इस कदर फ़ायदे पहुँचाती है कि इसके बगैर रहना मुमकिन नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि इस ज़मीन की हिफाजत भी करें, ज़मीन को आलूदगी से महफूज रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और इनकी हिफाजत करें। मज़ीद जानिए, छोटा सा बॉक्स आपको दिया गया है, देखें इसमें क्या लिखा है। कहते हैं ज़मीन मौजूदा शक्ल में आने से पहले सूरज का ही हिस्सा थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में मुफीद मालूमात आप अपने बड़े बहन भाइयों से भी ले सकते हैं। अब हम कुछ ख़ास अल्फाज को ख़त कशीदा करेंगे इमला की मश्क के लिए। नेमतों, सब्जियां, अनाज, चलने फिरने, लहलहाते सरसब्ज़ बागात, चौथाई समंदरों, झीलों, मोटाई, खेतीबाड़ी, बर-ए-आज़मों, टुकड़ों, बर्फ़ से ढका, निज़ाम शमसी, महफूज, हिफाजत, आलूदगी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का सबक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।